हेलो एंड वेलकम टू ट्रू चैनल। आज हम आए हैं एक और नए लेसन प्लान के साथ जो कि हमने वाटर पर बनाया हुआ है। अगर आपको मेरे इस तरीके के लेसन प्लान बनाना, आप लोगों के लिए नॉलेज प्रोवाइड करना, कंटेंट देना अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए टू नेवर मिस माय नेक्स्ट अपडेट, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि मैं उनको भी आप लोगों की तरह लेसन प्लान प्रोवाइड करा सकूं। और ये आप लोग जानते हैं बीएड में लेसन प्लान का बहुत 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 ही ज्यादा Amazing! इंपॉर्टेंस होता है। इसके बिना बीएड या फिर कोई भी टीचिंग कोर्स कंप्लीट नहीं होता है। तो Uh-oh. अगर आप लोग आपके ऐसे दोस्तों की हेल्प करना चाहते हैं तो उनके लिए प्लीज मेरी वीडियो के लिए फॉरवर्ड कीजिए, उनके Ding लिए शेयर ding! कीजिए। दैट्स ऑल, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम ऊपर लेसन प्लान का मैंने हेडिंग डाला हुआ है। हम स्कूल का नेम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, पीरियड लिखेंगे, सब्जेक्ट, सेक्शन, ड्यूरेशन। ये 6 चीजें हम राइट करेंगे। फिर उसके जस्ट नीचे हम एक टॉपिक लिखेंगे जो कि मैंने लिख रखा है वाटर। फिर हमारा आता है फर्स्ट फर्स्ट स्टेप जो कि क्या है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखना। जनरल ऑब्जेक्टिव्स राइट करेंगे। देन हम लिखेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो कि मैंने लिखे हैं, स्टूडेंट विल गेट नॉलेज अबाउट वाटर, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट वाटर कंजर्वेशन, students will be able to analyze the topic, student will be able to know about water pollution। अब नेक्स्ट हम आएंगे टीचिंग एड पर जो कि मैंने बनाया हुआ है, चार्ट, चौक, डस्टर, पॉइंटर, वाटर फिल्ड कंटेनर, अदर नेसेसरी टीचिंग एड। वाटर फिल्ड कंटेनर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जैसे अगर आप इस पे लेसन प्लान बना रहे हो, आप प्रेजेंट कर रहे हो लेसन प्लान, तो आप लोग वाटर के बारे में समझाने के लिए मे बी हो सकता है, मे बी या फिर मे नॉट, आप वाटर फिल्ड कोई कंटेनर लो, बॉटल लो, किसी बर्तन में आप पानी भर के कुछ भी किसी भी तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। अगर आप आपके लेसन प्लान में इस चीज को यूज कर रहे हैं तो आप राइट कीजिएगा, अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो नो नीड, आप इसको राइट मत कीजिए, आप इसको स्किप कर सकते हैं। प्रीवियस नॉलेज पे आते हैं। प्रीवियस नॉलेज जो कि मैंने लिख रखा है, स्टूडेंट्स आर फेमिलियर टू सम बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग वाटर। स्टूडेंट्स कुछ बेसिक नॉलेज रखते हैं किसके बारे में, वाटर के बारे में। अब नेक्स्ट हम आएंगे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पर जो कि टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं हमेशा की तरह। इसमें हम 3 चीजें राइट करेंगे। फर्स्ट लिखेंगे सीरियल नंबर, देन प्यूपल टीचर एक्टिविटीज, देन स्टूडेंट एक्टिविटीज। अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन बनाया है, स्टूडेंट्स वी लिव ऑन विच प्लैनेट, हम किस प्लैनेट में रहते हैं। स्टूडेंट्स विल आंसर अर्थ। हु इज मोस्ट इंटेलेक्चुअल बीइंग ऑन अर्थ, सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल बीइंग कौन है पृथ्वी पर। तो फिर बच्चे आंसर देंगे ह्यूमन बीइंग। व्हाट आर बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमन की बेसिक नीड क्या है। तो फिर बच्चे बोलेंगे वाटर, फूड, शेल्टर एंड एयर, खाना, पीना, रहना और हवा। देन हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमने लिख रखा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म वाटर। अब बच्चे वाटर के बारे में ये तो जानते हैं वाटर पानी होता है, लेकिन इससे ज्यादा उनके लिए ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए बच्चे या तो चुप रहेंगे या तो वो फिर इसका कुछ थोड़ा बहुत ऊट पटांग सा, टूटा फूटा सा उत्तर देंगे। फिर हम किस चीज पर आएंगे, स्टेटमेंट ऑफ एम पर आएंगे। स्टेटमेंट ऑफ एम मैंने दे रखा है, स्टूडेंट्स टुडे वी विल डू डिटेल्ड स्टडी ऑफ वाटर। आज हम वाटर की डिटेल विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे वाटर के लिए। अब नेक्स्ट हम आएंगे प्रेजेंटेशन पे जो भी टेबुलर फॉर्म में लिखा जाता है। इसमें हम सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज, ब्लैक बोर्ड वर्क, ये लिखेंगे। हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट हमने क्या बना रखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर। वाटर का हम इंट्रोडक्शन देंगे। इसके हमने डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से बनाए हुए हैं। व्हाट इज ऑक्सीजन गैस मेड अप ऑफ, तो फिर बच्चे बोलेंगे 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स O2। देन व्हाट डज दिस वाटर मेड ऑफ, तो फिर वाटर किस चीज से बना हुआ है। तो बच्चे इसमें आ जाएंगे, प्रॉब्लम में आ जाएंगे, उनको नहीं पता इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। देन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और स्टूडेंट्स एक्टिविटी में राइट करेंगे, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। फिर इसके बाद आता है एवेल्यूशन क्वेश्चन, जिसमें हम जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आस्क करते हैं। पहला क्या है, विच एलिमेंट डज वाटर मॉलिक्यूल हैज, कौन कौन से एलिमेंट वाटर मॉलिक्यूल में होते हैं। सेकंड है, टेल एनी 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर की 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताओ।
अब हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसके डेवलपमेंटरी क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं। वाटर मॉलिक्यूल हैज हाउ मैनी एलिमेंट्स। अब बच्चों को ये तो पता है कितने एलिमेंट होते हैं, तो इसका आंसर बच्चे देंगे 2। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है हाउ दे आर अरेंज्ड, उनका अरेंजमेंट कैसा है, तो बच्चे इसमें कोई आंसर नहीं दे पाएंगे। फिर इसके बाद हम इस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन देंगे और स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। अब नेक्स्ट हम आएंगे फिर एवोल्यूशन क्वेश्चन पे। इसके एवोल्यूशन क्वेश्चन हमने कुछ इस तरीके से बनाए हैं। हाइड्रोजन एटम इज कनेक्टेड टू विच एटम, हाइड्रोजन एटम किस एटम से कनेक्टेड है। विच टू एलिमेंट डज वाटर मॉलिक्यूल हैव, वाटर मॉलिक्यूल में 2 एलिमेंट होते हैं जिससे वो वाटर मॉलिक्यूल बनता है, वो 2 एलिमेंट क्या क्या हैं। फिर इसके बाद हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट है जो कि है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। इसमें हम वाटर की बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके भी डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से हैं। वाटर मॉलिक्यूल हैव हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम्स, तो बच्चे बोलेंगे 2। दे आर कनेक्टेड टू, वो किस चीज से कनेक्टेड हैं, 1 ऑक्सीजन एटम। देन थर्ड क्वेश्चन आएगा व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज, तो बच्चे इसमें निरुत्तर रहेंगे, वो आंसर नहीं दे पाएंगे। इसका हम एक्सप्लेनेशन देंगे, एम्फोथेरिक नेचर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सोल्वेसी ऑफ वाटर, फॉर्मूला ऑफ वाटर, ये हम इसमें डिस्कस कर लेंगे इन पॉइंट के लिए। और स्टूडेंट एक्टिविटी में राइट करेंगे कि वो केयरफुली सुनेंगे, राइट करेंगे। अब इनका ब्लैक बोर्ड वर्क मैं आप लोगों के लिए हर बार बताती हूँ, प्रिसाइज होना चाहिए, तो इसका जो ब्लैक बोर्ड वर्क है उसमें आप पूरा नहीं लिखिएगा, बस ये जो 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं, इन 5 पॉइंट्स के आप जो हेडिंग डाल रखे हैं मैंने, जैसे एम्फोथेरिक नेचर ऑफ वाटर लिख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिख सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिख सकते हैं, सोल्वेसी ऑफ वाटर लिख सकते हैं, फॉर्मूला ऑफ वाटर लिख सकते हैं। बस इतना आपको राइट करना है, बाकी एक्सप्लेन तो आप लोग खुद करेंगे, लेकिन ब्लैक बोर्ड वर्क पे हम वो चीजें राइट करते हैं जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वो चीजें हम इसमें राइट करते हैं। अब नेक्स्ट हम आएंगे एवोल्यूशन क्वेश्चंस पर, जो कि कुछ इस तरीके से है। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो बच्चे इसका आंसर दे देंगे, क्योंकि हमें टॉपिक के जस्ट बाद थोड़ा उसको रिवाइज कराना पड़ता है, इसलिए मैंने ये थोड़ा मैंने इस वाले लेसन प्लान का ना थोड़ा मैंने फॉर्मेट चेंज कर रखा है। इसमें मैंने आप लोग के एवोल्यूशन क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, तो आप लोग इसके लिए अपने हिसाब से देख लीजिए। आपके टीचर आपसे बोलते हैं कि एवोल्यूशन क्वेश्चन लिखने हैं तो फिर आप लिख के लाइएगा, नहीं लिखने हैं तो नहीं लिखिएगा। इनको हिंदी में बोधात्मक प्रश्न भी बोलते हैं, जैसे इसी मैंने आप लोग के लिए अलग अलग तरीके के फॉर्मेट में इसको डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट हम आएंगे रिकैप क्वेश्चंस पर, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, व्हाट डू यू मीन बाय सोल्वेसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एंड थर्ड आएगा हमारा हाउ एटम्स आर अरेंज्ड इन वाटर मॉलिक्यूल। फिर हम देंगे बच्चों के लिए होमवर्क जो कि है हाउ कैन वी कंजर्व वाटर एंड राइट हाउ आर वाटर बॉडीज आर पॉल्यूटेड। बच्चे इनका आंसर देंगे और फिर बस इस तरीके से हम किसको लेसन प्लान को कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको एक बार ऊपर से लेसन प्लान को दिखा देती हूँ, जहां आपको लगे आप उसको रोक कर पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर आप लोग को ये नॉलेज बहुत ज्यादा या फिर कम, जिस भी तरीके से आपको ये नॉलेजेबल लगी हो, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हिट द बेल आइकन, ताकि आप लोग नेक्स्ट अपडेट से ट्यून रहें। थैंक यू।